हम सभी को इंतजार था। परम पूज्य गुरुदेव जी भगवान कथा प्रांगण में पधार चुके हैं। सभी भक्त एक स्वर में जयकारा लगाएंगे। बोलो गुरुदेव जी भगवान की जय हो। प्यारे अब श्रेष्ठ है और मिल गया है। जैसे मनुष्य का शरीर मिल ही गया है, सबको मिल गया है। अब इसका चाहे सदुपयोग करें और चाहे दुरुपयोग करें, ये तो अपने ऊपर है ना। वो नहीं बैठेंगे, आप लोग बैठ जाएंगे। वो नहीं बैठेंगे, नहीं स्वभाव से है। भैया आप मत उठे, वो तो हमारे बहुत अच्छे शिष्यों में हैं। छत्तीसगढ़ में कहीं मेरी कथा हो पहुंचते बहुत ऐसे लोग हैं, दूर दूर से आ रहे, दिल्ली राजरा से लोग आ रहे बहुत, क्योंकि ये तो लगन है, जिसकी जहां जैसी लग जाए। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं भावेत स्थितम ब्रह्म, जो भाव से ब्रह्म को देखते हैं। अब दूसरे लोग होते हैं कि धोखे से बन गए मनुष्य, कट जाएगी जिंदगी, धीरे धीरे कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनकी भी कट रही है और अपनी भी कट रही है। ध्यान देना, बहुत घरों में जाके देख लेना, बहुत घरों में माता पिताजी की फोटो रखी है, अब जाके दोनों टाइम पांव पड़ रहे लोग। बोलो होता है कि नहीं? बोलो जी, हिलाओ। होता है कि पिताजी माताजी खत्म हो गए, पूरे घर के रखे पूजा में, उनको रोज पांव पड़ रहे। देखा है कि नहीं देखा? और जिंदा में नहीं पड़ते थे, मर गए तो कंधे में रख के ढो रहे हैं, और जिंदा में उठा के खड़ा नहीं किया कभी। बड़ा अद्भुत संसार है, बहुत अद्भुत संसार है प्यारे। मरने के बाद आरती कर रहे हैं, जिंदा में कभी धोखे से नहीं पांव पड़ते। नहीं देखा क्या? देखा? पर याद रखना, ये पाखंड है, पाखंड। अगर आपने जीवन में स्वीकार नहीं किया तो मरने के बाद क्या है? पहले आपने जीवन में स्वीकार किया होता तो मरने के बाद पुण्य प्राप्त होता। राम जन्म कर हेतु अनेका, अति विचित्र एक से एका। जब पृथ्वी पर गौ ब्राह्मण पृथ्वी संत व्याकुल हो गए, विप्रधेनु सुर संत हित, प्रभुलीन मनुज अवतार। लीन मनुज अवतार, भगवान मनुष्य योनि में आए। पूछा गया किसके लिए आए? तो बोले शुरुआत होगी सज्जनों से। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। सबसे पहले सज्जनों का दुख दूर करता है। और सज्जन एक ऐसी डिग्री है जिसमें कुछ नहीं लगता। संत बनने में घर छोड़ना पड़ेगा, ध्यान देना। परमहंस बनने के लिए संसारिक सुख शोक छोड़ना पड़ेगा। सज्जन बनने में कुछ भी नहीं छोड़ना, और तुम सज्जन बन सकते हो। सज्जन बनने में क्रिया होती है। अभिवादन शीलस्य नित्यव्रतो विषेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। सज्जन बनना है तो प्रातः काल उठो और राम का आचरण करो। कि प्रातः काल अब उठ के रघुनाथा, अम्मा तो पिता गुरु नाम ही था। आप सज्जन बने, सुबह उठे, माता पिता को प्रणाम करें, अपने गुरु
को प्रणाम करे, सन्मुख नहीं है प्रतिमा को प्रणाम करे। ये सज्जनता की पहली क्लास है। अब दूसरा, पहली क्लास में पास हो गया, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामई माथा। अगर ये काम करते तो पहली क्लास में आप उत्तीर्ण हो गए। अब दूसरी क्लास में माता पिता गुरु की वाणी, बिन ही विचारी करो शुभ जानी। दूसरी क्लास पास हो गई। माता पिता की आज्ञा का पालन करें, माता पिता की बात को माने, उस पर ज्यादा विचार न करें। अब जैसे तुम दूसरी क्लास पास हुए तो तुम होशियार हो गए, लिखा पढ़ी करने लगे। तो तीसरी क्लास क्या करना पड़ेगा? जप तप संयम अनेम यधारा। थोड़ा थोड़ा जाप करने लगे, तपश्चर्या में थोड़ा समय देने लगे। संयम, संयम का अर्थ जानते हो? अभोज्यम परित्यक्तम, जो नहीं खाने वाली वस्तु में उन्हें त्याग दो और जो खाने वाली वस्तु में वही खाओ। परित्यक्तम अभोज्य, परित्याग करो उन चीजों का जो अभोज्य हैं, जो मनुष्य खाने के लिए, मनुष्य के खाने के लिए नहीं बनाई गई, उनका त्याग करो। ये संयम है प्यारे। अब तीसरी क्लास में पहुंच गए और जिस दिन तुम तीसरी क्लास पास हो जाओगे, सोई सज्जन सोई सहज सुशीला, सोई कर कृपा करे प्रभुशीला, करहि दया निधि तेहि पर नेहु, सज्जन बिरति न कछु संदेहु। आप सज्जन बन गए और जिस दिन आप सज्जन बनेंगे तो आपके जीवन का दुख भगवान देख नहीं सकते हैं। जिस दिन आप पर दुख पड़ जाएगा तो परमात्मा तुम्हारे दुख के निवारण हेतु संसार पर आ जाएगा। इसलिए विप्रधेनु सुर संत हित प्रभुलीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु मायापति गोपाल। बोले फिर क्या हुआ? बोले जब जब हो ये धर्म के हानि, तो बाढ़े असुर यधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान सज्जनों का दुख दूर करते हैं। एक विद्वान कथा में कह रहे, महाराज जब दुनिया में पाप बढ़ता है तो भगवान आते हैं। आपने भी सुना होगा बहुत बार, और गांव में लोग कहते हैं महाराज जब पाप बढ़ेगा तो भगवान आएगा। तुमको विश्वास है? नहीं हो सकता। पाप में इतनी ताकत कहां है कि भगवान को पैदा करते हैं। पाप के बढ़ने से भगवान नहीं आता, पाप के बढ़ने से परमात्मा नहीं आ सकता है। पाप की क्या ताकत है कि परमात्मा को प्रकट कर दे। अरे कोई संयमी बाप जब धरातल पर आएगा तो परमात्मा को पुत्र बना करके अवतार दे देगा। पहले तो बाप चाहिए। कौन सा बाप चाहिए? दशरथ जैसा बाप, वसुदेव जैसा बाप, धर्म धुरंधर नीति निधाना। जब तुम्हें ऐसा पिता मिल जाएगा तो परमात्मा पुत्र बनने को तैयार हो जाएगा। वो तो वैसे ही तैयार बैठा है कि कोई हमें अपना बनावे तो, पर अपना बनाने वाला मिले तो। अब मिलेगा कब? जब तक पिता के अंदर परमार्थ नहीं आ जाएगा, पिता के अंदर परमार्थ जागृत हो जाएगा तो परमात्मा पुत्र बनने को तैयार हो जाएगा। पहले तो पिता चाहिए। पानी तो सब जगह है, बह रहा है, पर रखने के लिए बर्तन चाहिए। बरसात में पानी होता है कि नहीं होता? पर कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। जहां पर तालाब बना लिया गया, जहां पर संग्रह किया गया, वहीं दिखेगा ना। तो परमात्मा हर जगह व्याप्त है, पर वो रहे कहां? बर्तन नहीं मिल रहा। जैसे बरसात का पानी पूरी दुनिया में बरसता है, नालियों में सड़कों में बह जाता है, पर जहां पर गड्ढे खोद करके संचित करते हैं वहां 12 महीने पानी भरा रहता है। ऐसे परमात्मा कण कण में व्याप्त है। ये तत्व सर्वत्र व्याप्त ब्रह्म, सब जगह ब्रह्म है। पर वो कहता है मैं दिखूं कैसे? मुझे बर्तन नहीं मिल रहा। मैं रहूं कैसे? रखने वाला नहीं मिल रहा। मैं जाऊं कहां? बुलाने वाला नहीं मिल रहा। मैं किसके घर में चला जाऊं? दरवाजा खुला नहीं मिल रहा। मुझे सत्संग करने वाला व्यक्ति मिले तब तो सत्य का सानिध्य प्राप्त होगा। इसलिए राम जन्म कर हेतु अनेका, राम जन्म कर हेतु
विचित्र अति विचित्र परमात्मा के जन्म का विचित्र कारण है। एक पृथ्वी पर राजा थे, धर्म धुरंधर नीति धारा। ध्यान देना, धर्म राजा किसे कहते हैं? जिसकी प्रजा कभी दुखी ना हो। जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, शूद्र अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य की प्रजा दुखी होती है वो राजा नरकगामी हो जाता है, नरक जाता है। इस पृथ्वी पर एक राजा थे, ध्यान देना, 20 विदित एक कई देशो। राजा का नाम क्या था? बोले सत्य के तो जहां बसते नरेशो। सत्य के तो जहां एक कई देश था। त्रेता में जो कई देश था वही केकई का मायका था। केकई का मायका कई देश, और वर्तमान में वही कई देश है कश्मीर। जैसे कौशल्या जी का मायका कहां है? छत्तीसगढ़, चंद्रपुरी। राम छत्तीसगढ़ का भाषा है, ऐसे ही भरत कश्मीर का भाषा है। कश्मीर जिसे कहते हैं वही एक देश। विश्व विदित एक कई देशा, असत्य के तो जहां बसत नरेशा। तिनके भय जुगल सुत बीरा। युगल, ध्यान देना, ये जुगल शब्द बड़ा मार्मिक है। भागवत में जुगल शब्द कहते हैं जोड़ी को, और रामचरितमानस में जुगल शब्द कहते हैं भगवान के भाई को। जैसे अयोध्या में 2 युगल जोड़ी थी, राम लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये दोनों युगल जोड़ी हैं। और जब हम भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में जाते हैं तो युगल छवि में रुक्मिणी और कृष्ण को माना गया कि ये युगल झांकी है, रुक्मिणी और कृष्ण। भाव दोनों का वही है। अब कह सकते हो ऐसे कैसे वही है? वहां रुक्मिणी कृष्ण है, यहाँ राम लक्ष्मण है, तो रुक्मिणी कृष्ण अलग नहीं होते, श्री सीताराम अलग नहीं होते, वो स्त्री पुरुष नहीं है। रामचरितमानस में लिखा है कैयत भिन्न ना भिन्न, वो दोनों अलग होते ही नहीं है। राम ही सीता है, सीता ही राम है। ये दृष्टि का अंतर है। हमारी आपकी नजर में वो दोनों अलग दिख रहे हैं, पर वो दोनों कभी अलग नहीं हो सकते हैं। ये वेद मत है, क्योंकि ब्रह्म निरूपण में स्त्री पुरुष नहीं होता, वहां केवल भगवान है, वही स्त्री है, वही पुरुष है। जैसे प्रमाण के लिए भगवान विश्व मोहिनी, कौन है ये? श्री नारायण विष्णु जी हैं। अब समुद्र मंथन में जब विष्णु भगवान निकले तो क्या बन के निकले? विश्व मोहिनी। अब जब नारद की परीक्षा ली तो क्या बने? विश्व मोहिनी। अब कहते स्त्री है, नहीं, ब्रह्म स्त्री पुरुष नहीं होता, ब्रह्म केवल ब्रह्म होता है। अब चूंकि ब्रह्म निरूपण दर्शन जो है, दर्शन, अब दर्शन समझना क्या है? दर्शन का अर्थ होता है वेद का शोध, दर्शन का अर्थ होता है वेद की गहराई। दर्शन का मतलब नहीं हम तुमको देखें तुम हमको देखो, ये दृश्य है, ये दृश्य कहलाता है, ये दर्शन नहीं है। दर्शन का मतलब है वेद का रिसर्च करना, वेद के अंदर का भाव समझना। इसे और इसको वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं दार्शनिक। दार्शनिक तो दार्शनिक का अर्थ शोध करना, दर्शन का अर्थ वेदों का शोध करना, और दृश्य का मतलब स्वरूप का दर्शन करना। ये दृष्टि का दृश्य जो होता है वो स्वरूप से होता है, पर जो वेद का दर्शन होता है वो शोध से होता है। इसलिए यहां पर लिखा गया कि राम जन्म कर, क्योंकि यहाँ गांव के लोग बहुत कम हैं, ज्यादा लोग बाहर से आए हैं। अपने इस गांव के कितने लोग बैठे? हाथ ऊपर करो जरा। पुरैना गांव, इधर नहीं, इधर तो सब गांव के हैं, इधर पूछ रहे हैं। इधर गांव के लोग कितने हैं? अब देख लो संख्या, बाहर के लोग ज्यादा है, नीचे करो। अच्छा, गांव वाले क्यों नहीं आए उसको मैं बता रहा हूं। अभी तो 9 दिन की कथा है, 2 दिन तो हो गए, फिर चले कि राम जन्म कर हेतु अनेका और अति विचित्र, एक से एका विश्व विदित एक कई देशो,
असत्य के तु जहां बसते नरेशो, सत्य के तु जहां बसते नरेशो, विश्व विदित एक कई देशु। कई देश जिसे वर्तमान में कश्मीर कहा जाता है, ये कई देश। कितने बजे वापस आए? उनके दो बेटे हुए, एक का नाम है प्रताप भानु और एक का नाम है अरिमर्दन। ध्यान देना, प्रताप भानु अरिमर्दन दो बेटे हैं, जिनके भय युगल शुत वीरा। संतानें दो प्रकार की होती हैं, ध्यान देना। एक संतान लायक होती है, अब एक संतान, बोलो जी जोर से बोलो, हाँ और जोर से बोलो। एक लायक, दूसरा नालायक। यहां तो नहीं होते होंगे, यहां तो सब लायक होते होंगे, पर शास्त्र में दो प्रकार की संतानें हैं, एक लायक एक नालायक। हम नहीं कह रहे हैं, आप लोग कह तो हमको क्यों दोहरा रहे हैं? हम नहीं कह सकते क्योंकि हमको साथ में यही रहना है। क्यों रश्मि, हम कह सकते हैं? हम नहीं कह सकते क्योंकि 7 दिन यही रहना है। कोई अकेले में आके कहते महाराज क्या करे, नालायक। लेकिन लेट मत, ध्यान देना मेरी बात पर। घर में चिंता लगती है। अब ये लायक, ये मैं नहीं बोल रहा, रामचरितमानस पढ़े हो तो आप अयोध्या कांड को पढ़ लेना। दशरथ जी कहते हैं अब प्रभु राम भई सब लायक, लिखा है रामायण में। तो जब लिखा है तभी तो बोलेंगे, हम राम कथा कहने आए हैं, तो जो रामायण में लिखा है वही कहेंगे। महाराज शतकेतु के दो बेटे, अब दोनों लायक पुत्र थे। अब लायक की पहचान क्या है? अपने पिता के सम्मान को, यश को, कीर्ति को बढ़ा दे, अपने पिता के पद प्रतिष्ठा को बढ़ा दे, समाज में अपने पिता को स्थापित कर दे, वो लायक पुत्र होता है। पिता के सम्मान को, पिता के वैभव को, पिता के ऐश्वर्य को, पिता की प्रतिष्ठा को मिटा दे, वही संतान नालायक होती है। ये लायक और नालायक अलग ही पैदा होते, एक ही घर में पैदा होते हैं। अरे एक पिता के विपुल कुमारा, एक पिता के विपुल कुमारा। तालियां जिनके अपने हाथों को बजा बिना कंजूसी के, जो नहीं बजाएगा उसको मेरे राम जी की नजर लग जाएगा। एक पिता के विपुल कुमारा, एक पिता के विपुल कुमारा, एक पिता के विपुल कुमारा, एक पिता के विपुल कुमारा। पृथक पृथक गुणशील अचारा, पृथक पृथक गुणशील अचारा, पृथक पृथक गुणशील अचारा, पृथक पृथक गुणशील अचारा। पृथक पृथक एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुण शील अचारा। एक पिता के 4 बेटे 4 प्रकार के हैं, कोई पंडित कोई तापस ज्ञाता, अलग अलग विषय है। महाराज प्रताप भानु अरिमर्दन अपने पिता के ऐश्वर्य को बढ़ाया। संपूर्ण आर्यावर्त में, संपूर्ण भारतवर्ष में, संपूर्ण देश में उनका साम्राज्य स्थापित हुआ। ये भारतवर्ष, हम आप तो एक टुकड़ा देख रहे हैं भारत का, ये देश नहीं है। जानते हो आर्यावर्त कहां तक था? इंडोनेशिया से लेकर के अफ्रीका तक 116 देश ये भारतवर्ष के टुकड़े हैं। 116 देश वर्तमान में भारतवर्ष से टूट टूट कर बने हुए हैं, इसे आर्यावर्त कहते हैं। विश्व में कोई इस्लाम नहीं था, विश्व में कोई ईसाईयत नहीं थी। क्यों? ये सबकी उम्र है। 2400 साल पहले सल्लल्लाहु रहमत रसूल का जन्म हो गया, उसके बाद ईसा मसीह का जन्म हो गया। पर देश का नक्शा देखा जाता है तो त्रेता युग में लिखा जा रहा है आर्यावर्ते जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? आर्यावर्ते जम्बूद्वीपे भारतवर्षे
भरतखंडे। तो जब आर्यावर्त था तो इस विश्व में ना कोई इस्लाम था, ना कोई ईसाइयत थी, ना कोई बौद्ध था, पूरा देश हिंदुस्तान था। इस देश का नाम आर्यावर्त था, आर्यावर्त। चिंता नहीं करो, फिर होने वाला है, चिंता नहीं करना। हम तुम नहीं तो आने वाली 10 पीढ़ियां बाद में देखेंगी, पूरा विश्व सनातनी होगा, पूरे विश्व में भगवा लहराएगा और पूरे विश्व का नेतृत्व भारत करेगा। भारत से पूरी दुनिया चलेगी। पूरी दुनिया को इसी भारत ने चलाया है। दुनिया बनाने वाले को भारत के संतों ने पृथ्वी पर उतारा है। वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम को जन्म देने के लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ कर डाला था। ये भारत देश है, आर्यवर्त है हमारा। आर्य माने होता है सनातनी, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, ये निश्चित व्यवस्था हमारी है कि हम सब आर्य हैं, आर्य की संतानें हैं। जिस समय महाराज प्रताप भानु ने इस आर्यवर्त का विस्तार किया, छोटे छोटे राज्य थे, राजाओं को जीत करके अपने राज्य में विलय कर लिया, बंदी बनाया। उसमें से एक चतुर राजा था। उस राजा ने संकल्प लिया अपना बदला लेने के लिए जंगल चला गया और डर के मारे एकांत में रहता था, विरक्त जीवन हो गया। एक दिन महाराज प्रताप भानु शिकार खेलते खेलते विहावान जंगल में चले गए, विहावान जंगल में। और जैसे विहावान जंगल में पहुंचे, रात हो गई। महाराज प्रताप भानु शक्तिकेतु के बेटे थे और जो उनका दुश्मन राजा था उसकी मित्रता काल केतु से हो गई। काल केतु ने योग माया से प्रताप भानु को रास्ता भ्रमित कर दिया। ये काल केतु आज भी बहुत हैं जो तुम्हें रास्ते से भ्रमित कर देते हैं। अब वो रास्ता कौन सा है? जो तुमको शराब पीना सिखाए, मांस खाना सिखाए, जो तुम्हें विधर्म के पंथ पे ले जाए, तो समझ जाना तुम्हारा इस समय रिमोट काल केतु के हाथ में है। अगर तुमको इस तरफ कोई मोड़ रहा है, मांस खाने के फायदे बता रहा है, शराब पीने के फायदे बता रहा है, तो समझ जाना तुम्हारे पिता की संतति नहीं हो, तुम तो काल केतु के रिमोट में चल रहे हो। तुम्हारे जीवन का पतन निश्चित हो गया। ना तुम यहाँ के रहे, ना तो वहां के रहे, घर के ना घाट के। काल केतु का पुत्र कौन है? जो सत्य के पथ को अपने जीवन में उतार लेता है, असत्य मार्ग पर चलता है और सनातन वैदिक धर्म के नियमों को मानता है, वही सत्य केतु का संतान है। प्रताप भानु और अरिमर्दन जैसा व्यक्ति हो।